तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको रेंज निकालना है y इज इक्वल टू log बेस पे 2 ऑफ 2 माइनस log बेस पे √2 ऑफ 16 साइन स्क्वायर x प्लस 1। काफी अच्छा क्वेश्चन है। फॉलो द रूल्स। अगर आप रूल्स फॉलो करोगे तो आप बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन को कर सकोगे। ठीक, सो ट्राई करिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सारे लोग देखिए क्या करना है। ठीक है, वन बाय वन हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन में बहुत सारे फंक्शंस लगे हो सकते हैं, जैसा मैंने बताया, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जिस तरीके से मैंने एनालिसिस बताई है, अगर आप वो एनालिसिस करते हो तो आप एकदम सिंपलेस्ट चीज पे पहुंचोगे। तो जैसे अगर इसका रेंज निकालना है तो आपको पता है कि ये जो लॉग है ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये अपने इनपुट की मिनिमम पे मिनिमम आउटपुट देगा, और ये अपने इनपुट की मैक्सिमम पे ये आपको मैक्सिमम आउटपुट देगा। तो अब हमारा नया टारगेट क्या हो गया? हमारा नया टारगेट हो गया कि हम इस इनपुट की, ये जो इनपुट आपका लिखा हुआ है, इस इनपुट की मिनिमम और मैक्सिमम निकालें, क्योंकि इसकी मिनिमम पे हमें ये मिनिमम देगा और इसकी मैक्सिमम पे हमें ये मैक्सिमम देगा। तो ये हमारा नया टारगेट हो गया भाई। अच्छा आगे देखिए, अब देखिए 2 का तो कोई मीनिंग है नहीं, है ना। 2 तो कांस्टेंट है, वो मिनिमा या मैक्सिमा में ज्यादा पार्टिसिपेट कर नहीं करता है इसके डिसीजन में। तो अब हमें इस पे फोकस करना है। इसकी मिनिमम पे हमें इस पूरे का मैक्सिमम मिलेगा, इस पूरे का। क्यों? क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देखो। और अगर इसका मिनिमम आप रखोगे तो इस पूरे का क्या मिलेगा? मैक्सिमम। क्योंकि मिनिमम सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। और अगर आप इसका मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो आपको इस पूरे का मिनिमम मिलेगा, क्योंकि अगर मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिनिमम आउटपुट मिलेगा। तो अब हमारा नया टारगेट हो गया कि हमें log ऑफ 16 साइन स्क्वायर x प्लस 1 बेस पे √2 का मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। ये हमारा नया क्वेश्चन हो गया, पीछे भूलते चलिए। तो इस इनपुट का मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है, लेकिन फिर ये लॉग हमारा क्या है? एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फिर से ये अपने इनपुट की मिनिमम पे मिनिमम देगा और अपने इनपुट की मैक्सिमम पे ये मैक्सिमम देगा। तो दैट मीन्स कि हमारा फिर से नया टारगेट हो गया, ये जो इनपुट है 16 साइन स्क्वायर x प्लस 1, हम इसकी मिनिमम और इसकी मैक्सिमम निकालने, है ना। क्योंकि इसकी मिनिमम पे ये मिनिमम देगा और इसकी मैक्सिमम पे ये मैक्सिमम देगा। तो हमारा नया क्वेश्चन हो गया ये। और ये खुद ही जो लिखा हुआ है ये सिंपली साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम पे मिनिमम देगा और साइन स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम पे ये मैक्सिमम देगा। तो आप क्या देख रहे हो कि देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आप इसी तरीके से सिंप्लीफाई करते करते कहां पे पहुंचे? साइन स्क्वायर एक्स पे पहुंच गए। और जिसका सबको रेंज पता है, मुझे पता है कि आप में से सबको इसका रेंज पता है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, अगर आप इस तरीके से रूल फॉलो करोगे तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर पाओगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके का रेंज का रूल डिस्कस आपको कहीं पे इस तरीके से डिस्कशन नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोगों के पास जनरली इसका रूल ही नहीं होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए हम क्या करेंगे? यू नो कि साइन स्क्वायर एक्स का मिनिमम 0 होता है और इसका मैक्सिमम जो है वो क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। फिर 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां के बीच वेरी करेगा? 0 से लेकर के 16 तक। सॉरी, इसमें 1 ऐड करोगे तो 1 ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे कितना है? देखो 1 आएगा और इधर कितना आएगा? देखो फिर से मैं बता दूं, जब 16 से मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, तो ये क्या हो जाएगा? 0 और इधर क्या हो जाएगा? 16। फिर जब आप 1 ऐड करोगे तो इधर क्या हो जाएगा? 1 और इधर क्या हो जाएगा? 17, ठीक है। तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 जो है वो 1 से 17 तक वेरी कर रहा है। नाउ अब इस पे आइए ऊपर। तो ये वाला जो लॉग है ये अपने इनपुट की मिनिमम पे मिनिमम देगा। इस इनपुट की मिनिमम है 1, तो ये वाला लॉग अपने इनपुट की मिनिमम पे मिनिमम देगा। इस इनपुट की मिनिमम 1 है, इसलिए इस पूरे की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी log ऑफ 1, और log ऑफ 1 होता है 0। अच्छा,
ये वाला जो लॉग है ये इसकी मैक्सिमम पे मैक्सिमम देगा, तो इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, देखो इसकी मैक्सिमम 17 रखोगे तो लॉग ऑफ 17 बेस पे √2। चलिए और ऊपर बढ़ते हैं। अब हमें इसका मिनिमम मैक्सिमम मिल गया, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसकी मिनिमम 0 पे आपको इस पूरे का मैक्सिमम मिलेगा, तो इसका मैक्सिमम मिल गया 2, और इसकी मैक्सिमम पे आपको इस पूरे का मिनिमम मिलेगा, तो इस पूरे का मिनिमम क्या मिला भाई, 2 माइनस लॉग ऑफ 17 बेस पे √2, ये मिला। तो अब हमें इसका मिनिमम और मैक्सिमम मिल गया, ये इसका। जब इसका मिनिमम और मैक्सिमम मिल गया तो अब इस लॉग पे आइए, ये इस इनपुट की मिनिमम पे मिनिमम देगा और इस इनपुट की मैक्सिमम पे ये मैक्सिमम देगा। तो y का पहले चलो मैक्सिमम निकालते हैं। y का मैक्सिमम निकलेगा इस इनपुट की मैक्सिमम पे, इस इनपुट की मैक्सिमम है 2, तो जब आप 2 पुट करोगे ना तो आपको मिलेगा log ऑफ 2 बेस 2। ठीक है, क्या मिलेगा, log ऑफ 2 बेस 2। जस्ट एक मिनट। तो चलिए देखें, यहाँ पे आपने तो क्या देखा कि y का जो मैक्सिमम है वो क्या मिला, log 2 बेस 2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल गया 1। अब चलिए मिनिमम पे आते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मिनिमम, इसका मिनिमम ये लॉग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसकी मिनिमम पे मिनिमम देगा, इसकी मिनिमम है 2 माइनस लॉग 17 बेस √2, ये है इसका मिनिमम। तो इस पूरे का मिनिमम आपको ऐसा लग रहा होगा कि log ऑफ 2 माइनस लॉग 17 बेस √2, और ये बेस 2 होना चाहिए। लेकिन पता है एक बात ध्यान रखोगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस लॉग का खुद का रिस्ट्रिक्शन है, इस लॉग का खुद का रिस्ट्रिक्शन है, ये निगेटिव इनपुट एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसलिए आप चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये निगेटिव नंबर बन गया हो। कौन सा, अलग से देखिए, इधर मैं साइड में लिख के चेक करता हूँ, 2 माइनस लॉग 17 बेस √2। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये निगेटिव बन गया होगा, अगर ये निगेटिव बन गया होगा तो लॉग का रिस्ट्रिक्शन खुद का है कि ये निगेटिव इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, ये लॉग का खुद का रिस्ट्रिक्शन क्या है, निगेटिव इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करता। फिर हम लॉग जो एक्सेप्ट करता है उसका मिनिमम हो जाएगा 0 से थोड़ा सा ज्यादा। तो चलिए देखते हैं क्या ये निगेटिव है क्या। तो इसकी वैल्यू देखिए, log ऑफ 17 बेस √2 जो है वो पता है अप्रोक्सीमेटली 8 से ज्यादा आएगा, 8 से ज्यादा आएगा। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता 8 से ज्यादा आएगा, तो याद करिए, देखिए लॉग मैंने आपको पढ़ाया बेसिक मैथ में, ये देखिए ये होता है बेस, √2 क्या होता है, बेस, और इस साइड में जो होता है वो होता है पावर, और ये आता है रिजल्ट। तो ये आप भी बता सकते हो कि भाई √2 की कितनी पावर की जाए कि वो 17 आ जाए, √2 की कितनी पावर की जाए, ये बेस ये पावर, √2 की कितनी पावर की जाए कि वो 17 से ज्यादा आ जाए। तो √2 की पावर जब 8 करोगे ना तब जाकर के आपको कितना मिलेगा, वो 16 मिलता है। तो इसका मतलब 8 से ज्यादा करना पड़ेगा, √2 की पावर 8 से ज्यादा करोगे तब 17 आएगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 8 से ज्यादा है। 2 में आप 8 से ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। ठीक है, जब ये निगेटिव मिलेगा तो लॉग जो है वो निगेटिव नंबर को एक्सेप्ट करता नहीं है, तो जो लॉग एक्सेप्ट करेगा वो क्या करेगा, निगेटिव तो एक्सेप्ट करता नहीं, तो जो एक्सेप्ट करेगा वो करेगा 0 से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, और लॉग 0 से थोड़ा सा ज्यादा क्या होता है, -∞। ये मैं आपको पीछे 2 क्वेश्चन में करके दिखा चुका हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि आपकी रेंज की मिनिमम वैल्यू -∞ और रेंज की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, सो फाइनली आई एम राइटिंग द आंसर, रेंज ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू -∞ to 1। -∞ पे हमेशा ओपन आता है और यहाँ पे आपका क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। ठीक है, तो एक काफी अच्छा क्वेश्चन था, नॉट सो इजी बट वेरी गुड क्वेश्चन। कोई डाउट है आपको तो बताइए। समझ में आया सभी को? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी कुछ पूछना तो नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको रेंज बताना है
y इज इक्वल टू log बेस 3 log बेस हाफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, फॉलो द रूल्स एंड गेट द आंसर। चलिए फिर करते हैं इसको वन बाय वन, वही काम करते हैं। रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या है, log जो है एक ऐसा फंक्शन है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। log स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये क्या करेगा, ये अपने इनपुट की मिनिमम पे मिनिमम देगा और ये अपने इनपुट की मैक्सिमम पे ये मैक्सिमम देगा। तो हमारा नया टारगेट हो गया कि हम इसके इनपुट log बेस हाफ ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 की मिनिमम एंड मैक्सिमम निकाल दें। पिछले क्वेश्चन को भूल जाइए। तो अगर हमें इसका मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है तो फिर देखिए ये नया क्वेश्चन। अब ये वाला log एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि इसका बेस 0 से 1 है। जब ये डिक्रीजिंग है तो ये अपने इनपुट की मिनिमम पे मैक्सिमम देगा, अपने इनपुट की मैक्सिमम पे ये मिनिमम देगा। तो हमारा नया टारगेट हो गया इसका भी इनपुट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, या ये बेसिकली x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना, आप देख सकते हो इजीली। और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। इसकी मिनिमम 0 परफेक्ट स्क्वायर और इसकी मैक्सिमम इन्फिनिटी। तो अब आगे वन बाय वन बढ़ते चलिए। देखो भाई, इसकी मिनिमम पे ये कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसकी मिनिमम पे ये मैक्सिमम देगा। तो इसकी मिनिमम है 0, लेकिन 0 ये एक्सेप्ट करेगा नहीं, ये 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर एक्सेप्ट करेगा। तो 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर एक्सेप्ट करेगा तो log ऑफ 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर बेस पे हाफ कितना मिलेगा, जरा देखिए। माइनस इन्फिनिटी नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। log ऑफ 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, इस बार बेस हाफ है। तो अगर बेस हाफ है, बेस 0 से 1 है, तो log का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। और 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर अगर आप इनपुट में डालोगे, 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, तो आपको आउटपुट में इस बार क्या मिलेगा, प्लस इन्फिनिटी मिलेगा। ये देखो क्या मिलेगा आउटपुट में, प्लस इन्फिनिटी। और अगर आप इनपुट का मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी डालते हो तो आपको आउटपुट का मिनिमम मिलेगा। डिक्रीजिंग फंक्शन है, देखो यहाँ पे अगर इनपुट का मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी डालते हो तो आउटपुट का मिनिमम आपको देखो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। तो ये माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, तो हमें इस इनपुट का, ये वाला इनपुट का मिनिमम और मैक्सिमम पता चल गया, वो माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी है। तो y का मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ये जो log है ये अपने इनपुट की मिनिमम पे मिनिमम आउटपुट देगा। तो इस इनपुट की मिनिमम माइनस इन्फिनिटी है, लेकिन ये log माइनस इन्फिनिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये जिसको एक्सेप्ट करता है उसकी मिनिमम वैल्यू होगी log ऑफ 0 से थोड़ा सा ज्यादा बेस 3, और ये माइनस इन्फिनिटी आएगा क्योंकि यहाँ पे log का बेस 1 से बड़ा है, मतलब ये वाला ग्राफ। अच्छा, y का मैक्सिमम वैल्यू, y का मैक्सिमम वैल्यू तो इस इनपुट का, यहाँ पे है, इस इनपुट का मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है। यहाँ पे जब डालोगे आप तो log ऑफ इन्फिनिटी बेस 3, और ये आपको क्या मिलेगा, प्लस इन्फिनिटी मिलेगा। सो वेरी सिंपल, इट्स रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। या आप रेंज के बारे में बात करोगे तो रेंज बिलोंग्स टू क्या, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, या ऑल रियल नंबर इज द आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको इसका रेंज बताना है, किसका, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस एक्स, इसका रेंज बताना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप समझिएगा, लिखिएगा और उसके बाद एक बार फिर पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस और हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में रेंज हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए इसका सोल्यूशन देखिए सब लोग, और ध्यान से समझिएगा। ठीक है।
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पहले डिसाइड करते हैं कि ये पूरा फंक्शन, ठीक है, ये पूरे की बात मैं कर रहा हूं, डिसाइड करते हैं कि ये क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर क्या ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या फिर नॉट डिसाइडेड, कुछ भी हो सकता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी। तो अगर आप ध्यान दो तो ये वाला तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा, और जब ये इनपुट बढ़ेगा तो ये आउटपुट डेफिनेटली ये बढ़ेगा, तो ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन ये वाला एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ेगा तो 3 माइनस एक्स घटेगा, और अगर 3 माइनस एक्स या स्क्वायर रूट का इनपुट घटेगा तो इसका आउटपुट भी घटेगा। तो क्या मतलब हुआ कि एक ये इंक्रीज कर रहा और एक ये डिक्रीज कर रहा, और ये दोनों ऐड हो रहे हैं। तो जब एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग ऐड होता है तो रिजल्टेंट में क्या आएगा, ये कोई फिक्स नहीं होता, वो कहीं इंक्रीज भी कर सकता है, कहीं डिक्रीज भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन हुआ पता है? ये थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन हुआ। ये कहीं पे इंक्रीज भी कर सकता है और कहीं पे ये डिक्रीज भी कर सकता है। तो जो याद करिए तीसरे कैटेगरी में जहां पे फंक्शन कहीं इंक्रीज और कहीं डिक्रीज करता है, वहां मैंने बताया था कि जो रेंज का मिनिमा या मैक्सिमा होगा वो या फिर एंड पॉइंट पे मिलेगा या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे मिलेगा। तो एंड पॉइंट कैसे निकलता है? एंड पॉइंट निकलता है डोमेन से। डोमेन क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप खुद से निकाल लीजिए। तो पहले आपको इसका डोमेन निकालना पड़ेगा। डोमेन क्यों निकालना पड़ेगा? आई थिंक कि आपको क्लियर होगा, क्योंकि हमें इसका एंड पॉइंट निकालना है और क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। एंड पॉइंट के लिए हमें डोमेन निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैं पहले इसका डोमेन निकालता हूं। तो भाई डोमेन में तो आपने क्वेश्चन किया हुआ है, इस टाइप के फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं। तो जब दो फंक्शन ऐड होते हैं तो डोमेन निकालने का रूल ये है कि आप इसका डोमेन निकालिए, इसका डोमेन निकालिए और दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए। तो फर्स्ट वाले का डोमेन जब निकालोगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट रिस्ट्रिक्शन बोलता है कि इसके अंदर की क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। यहां से क्या मिला कि x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। सेकंड बस हो गया, इतना इसका फर्स्ट का हो गया। सेकंड वाले का देखिए, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट रिस्ट्रिक्शन है। इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो x को उधर भेजिए, x उधर भेजोगे तो क्या मिलेगा, x लेस आर इक्वल टू 3। अब देखो भाई दोनों का आप क्या लीजिए, इंटरसेक्शन। दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू 1 to 3, 1 पे क्लोज, 3 पे भी क्लोज। दैट इज योर डोमेन। ये आपका डोमेन आ गया। जैसे डोमेन मिला तो डोमेन से क्या मिला आपको, एंड पॉइंट्स। देखिए एंड पॉइंट्स, एक एंड पॉइंट 1 है और एक एंड पॉइंट 3 है। अब आपको क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए याद करिए तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बोला कि जो मिनिमम मैक्सिमा है या फिर एंड पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे मिलता है। एंड पॉइंट मिल चुका है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप dy by dx निकाल के 0 करो। क्रिटिकल पॉइंट के लिए dy by dx निकाल के 0। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखो डिफरेंशिएशन आपने अभी फिजिक्स में बेसिक मैथ में पढ़ा होगा, मैथ में डिफरेंशिएशन का टॉपिक आने वाला है 12th में। तो ये तो सभी ने पढ़ा, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे हिसाब से ये होता है एक्स की पावर हाफ, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स की पावर n वाले रूल से n इंटू हाफ इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 या हाफ माइनस 1 माइनस हाफ। तो ये कितना आता है 1/2, और ये नीचे जाएगा तो नीचे x की पावर हाफ या रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो कितना होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/2 रूट x माइनस 1, ठीक है। चेन रूल से आप x माइनस 1 का फिर से डिफरेंशिएशन करते हो तो x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन देखिए 2 तो रहेगा कांस्टेंट, इसका जस्ट लाइक दिस अंडर रूट ऑफ x का होता है 1/2 अंडर रूट x। तो x की जगह पे क्या है 3 माइनस एक्स। हाँ 3 माइनस एक्स का आप दोबारा डिफरेंशिएशन करो तो 3 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो कितना आएगा -1। 3 का 0 और माइनस एक्स का 1, -1 आएगा। ये देखो इस तरीके से। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप dy by dx निकालते हो और dy by dx निकाल के उसको 0 के इक्वेट करते हो। देखिए हमने 0 के इक्वेट भी कर दिया। अब यहां से जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट।
तो चलिए देखिए, इसको उधर भेज दो, तो यहां से आपके पास आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1/√3 माइनस एक्स। सॉल्व करते हैं, x निकालते हैं, वही क्रिटिकल पॉइंट होगा, रेसिप्रोकल करो। सो 2√x माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर√3 माइनस एक्स। स्क्वायरिंग करिए, 4 टाइम्स x माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस एक्स। आगे देखिए, इसको ओपन कर दो, यहां पे आपके पास आएगा 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। x को इधर ले जाइए, 5x इज इक्वल टू 4 को इधर ले जाइए, 4 प्लस 3 7, या x इक्वल टू आ गया 7/5 एंड दैट इज अवर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं आना चाहिए। ये आपका 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये इसके बीच में आएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगेन फिर से देखिए, ये कैसा फंक्शन था, ये आपका कहीं इंक्रीज कहीं डिक्रीज, ये डिसाइडेड नहीं था, ये कुछ भी हो सकता था। तो हमने बोला कि भाई इसका मिनिमम मैक्सिमा या इंड पॉइंट पे या क्रिटिकल पॉइंट पे मिलेगा। इंड पॉइंट मिलता है डोमेन से, तो पहले हमने डोमेन निकाला, इंड पॉइंट मिल गया, और फिर हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला dy/dx को 0 करके। नाउ जो मिनिमम मैक्सिमा है वो या फिर इन इंड पॉइंट या फिर इस क्रिटिकल पॉइंट पे मिलेगा। तो फिर मैंने बताया था कि अब आप तीनों पे वैल्यू निकाल लो, 1 पे, 3 पे और 7/5 पे, तीनों पे वैल्यू निकाल लो, 1 पे, 3 पे एंड 7/5 पे, तीनों पे वैल्यू निकालो। इनमें से जो सबसे छोटा होगा वो रेंज का मिनिमम देगा, जो सबसे बड़ा होगा वो रेंज का मैक्सिमम देगा। तो fx क्या था जी, fx वापस लिख लेते हैं, पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखा है, देखिए, अंडर√x माइनस 1 प्लस 2 अंडर√3 माइनस एक्स, अंडर√x माइनस 1 प्लस 2 अंडर√3 माइनस एक्स। यस, तो चलो 1 पे वैल्यू देखो कितना रहा, f(1) पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 3 माइनस 1 2 आएगा, और ये आपके पास आएगा 2√2। f(3) देखो कितना आएगा, 3 पुट करो, 3 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 3 पुट करोगे 3 माइनस 1 2, तो √2 आएगा। नाउ f(7/5), तो 7/5 जरा पुट करते हैं, यहीं पे निकालते हैं 7/5, फिर वहां पे वैल्यू पुट करेंगे। तो 7/5 पुट करोगे तो अंडर√7/5 माइनस 1 प्लस 2 अंडर√3 माइनस 7/5, देखिए आएगा अंडर√2/5 प्लस 2 अंडर रूट, ये कितना आएगा 15 माइनस 7 विच इज 8/5, सो इट इज √2/5। 8 होता है 2√2, 8 का अंडर रूट जो है वो कितना होता है 2√2, तो 2 बाहर जाएगा तो ये 4 और अंदर बचेगा √2/5, मतलब ये अभी देखिए 4 इंटू √2/5 प्लस √2/5, ये हो जाएगा 5 इंटू √2/5। अब देखो ये √5 और √5 कट कर दो, तो बचा √5 इंटू √10, या आप इसको बोल सकते हो √10, है ना, क्या बोल सकते हो आप इसको, √10। f(7/5) √10 आ रहा है। अच्छा 2√2 जो है दैट इज व्हाट, अंडर√8। अब इन तीनों को देखिए और इन तीनों में से देख करके देखिए मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है आपका √2, और मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम है आपका √10। तो इसीलिए यहां से हम बोल सकते हैं कि रेंज का मिनिमम है √2 और रेंज का मैक्सिमम है √10। ठीक है, मिनिमम इज √2, मैक्सिमम इज √10, और यही आपको रेंज मिलेगा। सो रेंज ऑफ द फंक्शन इज √2 to √10। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।